नमस्कार, वेलकम टू प्राची पाठशाला। अपनी प्रीवियस वीडियो में हमने मोशन चैप्टर को स्टार्ट किया, जिसमें हमने मोशन क्या है, मोशन को कौन से फैक्टर से हम स्टडी करते हैं, मोशन कितने टाइप्स के होते हैं, हमने ये सब जाना। हमने ये भी पढ़ा कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, कितने टाइप्स की होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो आज हम अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करेंगे जो बहुत यूज होने वाले हैं, दैट इज यूनिफॉर्म मोशन। अब मोशन के हमने सेवरल टाइप्स पढ़े थे, दैट वाज कि बॉडी किस तरह से मोशन कर रही है। वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है तो वो रेक्टिलिनियर या स्ट्रेट लाइन मोशन था, सर्कुलर पाथ पर कर रही थी तो वो सर्कुलर मोशन था, अपने एक फिक्स्ड एक्सिस पर रोटेट कर रही थी तो वो रोटेशनल मोशन था, टू एंड फ्रो मोशन शो कर रही थी तो दैट वाज ऑसिलेटरी और वाइब्रेटरी मोशन। बट बॉडी कितने टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करती है, फास्ट मूव करती है या स्लो मूव करती है, हमेशा बराबर डिस्टेंस कवर करके अपने मोशन को करते हैं या फिर कभी ज्यादा कभी कम डिस्टेंस कवर करके अपने मोशन को करते हैं, यानी कभी स्लो कभी फास्ट मूव करते हैं। इन सभी को हम यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन की कैटेगरीज में डिस्क्राइब करते हैं। तो उनमें से सबसे पहले आज हम यूनिफॉर्म मोशन को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? A body has a uniform motion if it travels equal distances in equal intervals of time, no matter how small these time intervals may be। यानी कि अगर एक बॉडी हर टाइम इक्वल इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है तो ऐसी बॉडी को हम बोलते हैं कि वो यूनिफॉर्म मोशन में है। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि टाइम इंटरवल्स कितने छोटे हैं, कितने स्मॉल इंटरवल्स है टाइम के, चाहे हम कुछ आवर्स के टाइम इंटरवल्स को ले या फिर हम मिनट के टाइम इंटरवल्स को ले, सेकंड के टाइम इंटरवल्स को ले, इवन मिली सेकेंड्स के टाइम इंटरवल्स को भी अगर हम लेते हैं तो भी हम यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। यूनिफॉर्म मोशन को स्टडी करने का पर्पस है कि ये देखा जाए कि क्या बॉडी इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है, और ऐसी बॉडी को हम यूनिफॉर्म मोशन में बोलते हैं। यानी कि हम एग्जांपल लेते हैं, अगर एक कार हर सेकंड 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है, हर सेकंड वो 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही है, तो हम बोलेंगे कि यस दैट कार इज इन यूनिफॉर्म मोशन। इसके हम बहुत सारे एग्जांपल स्टडी कर सकते हैं। उनमें से एक एग्जांपल हो सकता है अ कार रनिंग एट a constant speed of 10 meters per second। अगर एक कार 10 मीटर्स पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, दैट इज अ कांस्टेंट स्पीड, तो हम बोलेंगे कि कार यूनिफॉर्म मोशन में है। अब यहाँ पे सबसे पहले कांस्टेंट का क्या मतलब है, हमें पता है कांस्टेंट कोई भी वो चीज होती है दैट डजंट चेंज। कोई भी ऐसी चीज जो चेंज नहीं होती उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। यानी कि कार की ये कांस्टेंट स्पीड है, यानी वो चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ। अगर हम इसको टैबुलर फॉर्म में स्टडी करें तो मैं इसको इस तरह से एक्सप्लेन कर सकती हूँ कि लेट्स सपोज हम यहाँ पर डिस्टेंस जो कि मीटर्स में है एंड टाइम को स्टडी करेंगे जो कि सेकेंड्स में है, क्योंकि हमारे कार की स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब है, यानी कि फर्स्ट सेकेंड में कार ने 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, सेकेंड सेकेंड में उसका टोटल डिस्टेंस 20 मीटर्स हो चुका था, थर्ड सेकेंड में कार का डिस्टेंस 30 मीटर्स हो चुका था, फोर्थ सेकेंड में कार का डिस्टेंस 40 मीटर्स हो चुका था एंड फिफ्थ सेकेंड में कार का डिस्टेंस 50 मीटर्स हो चुका था। अब अगर हम इसको ध्यान से स्टडी करें, हर एक सेकेंड के टाइम इंटरवल में कार ने सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, यानी कि हर सेकेंड उसने 10 मीटर्स का डिस्टेंस ही कवर किया। दैट इज अ कांस्टेंट स्पीड, यानी कि ये एक कांस्टेंट स्पीड है, उसकी स्पीड चेंज नहीं हो रही है, वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रहा है, और ऐसे ही मोशन को हम यूनिफॉर्म मोशन बोलते हैं। अब यूनिफॉर्म मोशन का ये एग्जाम्पल तो हमने देखा, बट क्या डेली लाइफ में हमें यूनिफॉर्म मोशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है? तो इसका आंसर होगा नहीं। क्योंकि आप सोचिए, अगर आप अपनी कार में ट्रैवल कर रहे हैं और कहीं भी जा रहे हैं
तो क्या रास्ते में कुछ भी नहीं है? क्या रास्ता बिल्कुल स्ट्रेट है? क्या हम कहीं पर टर्न नहीं लेते? क्या हम कहीं पर अपनी स्पीड को स्लो या फास्ट नहीं करते हैं? अगर बीच में कोई गड्ढा है या कोई भी प्रॉब्लमेटिक एरिया है तो हमें वहां पे अपनी स्पीड को स्लो करना पड़ता है। जब कार एक ऐसे रास्ते पर होती है जहाँ पे रास्ता बहुत ज्यादा क्राउडेड नहीं है, बहुत ही फ्री वे है, तो हम बहुत ही फास्ट स्पीड से भी मूव करते हैं। जब रेड लाइट आती है, ट्रैफिक लाइट आती है, हम अपनी कार को स्टॉप भी कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि हर समय कार की स्पीड बढ़ रही है, घट रही है, कार स्टॉप हो रही है, हर समय कार की स्पीड चेंज हो रही है। यानी कि कार हर सेकंड इक्वल डिस्टेंसेस नहीं कवर कर रही है। जब कार की स्पीड स्लो थी तो उसने कम टाइम में, या फिर हम कह सकते हैं अगर हम फिक्स टाइम ले तो 1 सेकंड में कार ने कम डिस्टेंस कवर किया। लेकिन वही जब कार की स्पीड ज्यादा थी तो मे बी कार ने उसी 1 सेकंड में ज्यादा डिस्टेंस कवर किया। बट ऑल थ्रू द मोशन, ऑल थ्रू द वे, कार की स्पीड कांस्टेंट नहीं थी। कार हर समय इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंसेस नहीं कवर कर रही थी। तो हम आमतौर पर अपने मोशन को यूनिफॉर्म मोशन का एग्जांपल नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, अगर हम इस मोशन को क्रिएट करना चाहे, फॉर एग्जांपल हम एक हाईवे पर है जहाँ पर सपोज करते हैं कि कोई भी कार नहीं है और वो हाईवे का 100 किलोमीटर का रास्ता रिजर्व किया गया है क्योंकि आज हमारी ट्रायल टेस्टिंग होगी। तो अगर हम अपनी कार को उस पूरे रास्ते हम फॉर एग्जाम्पल 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से रन करते हैं अपनी कार को, और हर समय कार की स्पीड सिर्फ और सिर्फ 5 किलोमीटर पर आवर थी, यानी कि कार हर 1 आवर में 5 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करी। जस्ट एक एग्जाम्पल। तो ये एग्जाम्पल होगा यूनिफॉर्म मोशन का, बट रेगुलर लाइफ में, डेली लाइफ में यूनिफॉर्म मोशन का एग्जाम्पल किसी कार में, किसी बस में देखना इज नॉट यूजुअली पॉसिबल। तो अब जब हम यूनिफॉर्म मोशन के एग्जाम्पल को समझ चुके हैं तो आइए उसके डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डिस्कस करते हैं। जब भी हम मोशन चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं या मोशन से रिलेटेड कोई भी फैक्टर, कोई भी चीज डिस्कस कर रहे हैं, ग्राफ्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ग्राफ्स को समझना, ग्राफ्स को इंटरप्रेट कर पाना इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। और ग्राफ्स को समझने के लिए हमें थ्योरी की या फिर इस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए। तो अब यूनिफॉर्म मोशन समझने के बाद हम यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझेंगे। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज अ स्ट्रेट लाइन, यानी कि जब भी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन कर रही है तो उसका जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हम प्लॉट करेंगे वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन आएगा, दैट इज अ स्ट्रेट लाइन। अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है तो हम ये भी इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कार यूनिफॉर्म मोशन ही एग्जिबिट कर रही होगी, यानी द कार वुड हैव अ कांस्टेंट स्पीड, कार की स्पीड भी कांस्टेंट रही होगी। और अगर हम इसे थोड़ा और बेटर वे में समझना चाहे तो मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। हम सपोज करते हैं एक कार का हम एग्जांपल लेते हैं जिसकी स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, जो कि एक कांस्टेंट स्पीड है क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन के एग्जांपल को समझ रहे हैं। तो मैं इसको टैब्यूलेट करती हूँ। हम डिस्टेंस और टाइम को कैलकुलेट करेंगे और उसको प्लॉट करेंगे। तो मैं यहाँ पर ले लेती हूँ डिस्टेंस और यहाँ पर ले लेती हूँ टाइम। डिस्टेंस वुड बी इन मीटर्स एंड टाइम वुड बी इन सेकेंड्स। तो क्योंकि हम यूनिफॉर्म मोशन स्टडी कर रहे हैं और कार की स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड है, तो कार हर सेकेंड 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर रही होगी। तो यानी फर्स्ट सेकेंड में कार ने 5 मीटर्स कवर किए, सेकेंड सेकेंड में कार ने 10 मीटर्स कवर करे, देन थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ सेकेंड में कार ने 15, 20 एंड 25 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं हमें कुछ बेसिक चीजें हमेशा ग्राफ प्लॉटिंग के टाइम पे पता होनी चाहिए कि ग्राफ में जो एक्स एक्सिस होता है और वाई एक्सिस होता है उस पर किस तरह की क्वांटिटीज को प्लॉट किया जाता है। एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज यानी ऐसी क्वांटिटीज जो किसी भी दूसरे फैक्टर पर डिपेंड नहीं करती है, ऐसी क्वांटिटीज को हमेशा एक्स एक्सिस पर प्लॉट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल टाइम एक ऐसी क्वांटिटी है जो किसी पर भी डिपेंड नहीं करती। टाइम किसी चीज के लिए नहीं रुकता, रादर हर चीज शायद टाइम पर डिपेंड करती है, बट टाइम किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम हमेशा इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज बोलते हैं और इनको हम हमेशा ग्राफ में एक्स एक्सिस पर प्लॉट करते हैं। और वाई एक्सिस पर हमेशा डिपेंडेंट क्वांटिटीज को प्लॉट किया जाता है। डिपेंडेंट क्वांटिटीज जो कि डिपेंड कर रही है, या फिर जो भी रेस्ट क्वांटिटी है उसको हम वाई एक्सिस पर प्लॉट करेंगे।
तो सिमिलरली हम यहाँ पे प्लॉट करते हैं और एक एक्यूरेट हमारे ग्राफ के अकॉर्डिंग काम करने वाला स्केल चूज करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। स्केल हमेशा ऐसा होना चाहिए जिसमें हमारे मैक्सिमम पॉइंट्स को हम प्लॉट कर सके। तो यहाँ पर अगर हम एक सूटेबल स्केल ले तो हम एक्स एक्सिस पर टाइम और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस लेंगे और स्केल लेंगे मे बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये है टाइम इन सेकेंड्स। एंड यहाँ पर यानी वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस को प्लॉट करते हैं और हम उसका गैप 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50, वैसे हमें इतनी नीड नहीं है बट स्टिल हम प्लॉट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने लिया है डिस्टेंस को एंड डिस्टेंस इन मीटर्स। अब हम अपने पॉइंट्स को प्लॉट करना स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट सेकेंड में कार ने 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, दैट इज ओवर हेयर। देन 2 सेकेंड्स में कार ने 10 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया, दैट इज ओवर हेयर। थर्ड सेकेंड में 15 मीटर्स का डिस्टेंस कवर हो चुका था। देन फोर्थ सेकेंड एंड देन फिफ्थ सेकेंड। अगर हम इन सभी पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइन करते हैं जब हमने इन सभी पॉइंट्स को स्केल की हेल्प से ज्वाइन किया तो हमें एक स्ट्रेट लाइन मिली और यहीं से प्रूव हो गया कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन होता है। हम ऐसे केसेस में अपने स्केल को भी डिनोट कर सकते हैं। एक्स एक्सिस पर हर एक यूनिट 1 सेकेंड के इक्वल थी एंड वाई एक्सिस पर हर एक यूनिट 5 मीटर्स के इक्वल थी। दिस इज द स्केल ऑफ दिस ग्राफ। तो इस तरह से हम यूनिफॉर्म मोशन के ग्राफ को समझते हैं, हम यूनिफॉर्म मोशन को डिस्क्राइब करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट यूनिफॉर्म मोशन। अभी तक हमने यूनिफॉर्म मोशन के बारे में पढ़ा। हमने पढ़ा यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है। जब एक बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में तो हम कहते हैं कि एक बॉडी यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है। हमने इसके एग्जांपल्स डिस्कस करे, इसका ग्राफ डिस्कस किया। अब बारी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, यानी कि अगर एक बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में मूव कर रही है तो वो किस तरह से डिस्टेंसेस कवर करेगी और कितने टाइम में कवर करेगी। बट इसको समझाने से पहले मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। जब भी हम दो चीजों को कंपेयर करते हैं या स्टडी करते हैं, दो चीजों को एक दूसरे के रिस्पेक्ट में, उनमें से एक चीज को हमेशा फिक्स किया जाता है, उसकी वैल्यू को इक्वल रखा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक रेस करवाती हूँ और उस रेस में 2 बच्चे हैं और ना ही तो उनकी स्टार्टिंग पोजीशन सेम है और ना ही उनकी एंडिंग पोजीशन सेम है, तो क्या मैं कंपेयर कर पाऊंगी कि दोनों में से किसने फास्ट मूव किया? अगर उन दोनों के डिस्टेंसेस जो उन्हें कवर करने वो इक्वल ही नहीं है एंड ना ही उनकी स्टार्टिंग पोजीशन सेम है ना ही उनकी एंडिंग पोजीशन सेम है, तो हमारे लिए उन दो चीजों को कंपेयर करना कि कौन जीता और कौन हारा, हमारे लिए कंपैरिजन करना बहुत मुश्किल होगा। इसी वजह से जब भी हम यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन या कोई भी मोशन स्टडी कर रहे हैं, हम हमेशा इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम को लेते हैं। टाइम के इक्वल इंटरवल्स में स्टडी करते हैं कि क्या गाड़ी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है या अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है, डिस्टेंसेस हर इंटरवल में बढ़ते जा रहे हैं जो उसने कवर किए या घट रहे हैं या रैंडम मोशन में है, रैंडम वे में इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं। तो इस सब की वजह से ही, इस सब को इजीली स्टडी करने के लिए ही हम हमेशा इक्वल टाइम इंटरवल्स लेते हैं। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन? A body has a non-uniform motion if it travels unequal distances in equal intervals of time. यानी कि एक बॉडी का मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन कब कहलाता है? जब वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर करती है, यानी वो बराबर डिस्टेंसेस नहीं कवर कर रही है। कभी उसके डिस्टेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, कभी उसके डिस्टेंसेस घटते जा रहे हैं। ऐसे केस में हम बोलते हैं कि बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन शो कर रही है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे इसका बेस्ट एग्जाम्पल होगा अ कार मूविंग इन अ क्राउडेड एरिया। एक क्राउडेड एरिया है जहाँ पर बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ट्रैफिक सिग्नल्स है। उस एरिया में क्या हमारी कार एक कांस्टेंट स्पीड यानी एक सेम स्पीड से मूव कर सकती है? क्या वो हर इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंस कवर कर पाएगी?
नहीं, क्योंकि क्राउडेड एरिया में कहीं पर कार को ब्रेक लगाने होंगे, कहीं पर उसको अपनी स्पीड को स्लो करना होगा, कहीं पर उसको अपनी स्पीड को फास्ट करना होगा। तो ऐसे में कार के लिए हर इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर करना पॉसिबल नहीं है। ऐसे ही केस को हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन का केस कंसीडर करते हैं, यानी क्राउडेड एरिया में, किसी भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक वाले एरिया में या किसी भी प्रॉब्लमैटिक एरिया में अगर कोई कार, कोई व्हीकल, कोई बाइसिकल या कोई भी बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट करेगी। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक और बहुत ही बेहतरीन एग्जाम्पल है अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी। अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी फॉर एग्जाम्पल एक बॉल जिसको आपने कुछ हाइट से ड्रॉप किया। अब इसको समझने से पहले फ्रीली फॉलिंग बॉडी होती क्या है ये हमारे लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज अ फ्रीली फॉलिंग बॉडी? आखिर हम फ्रीली फॉलिंग बॉडी बोलते किसको है? आपने ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में जरूर सुना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स वो फोर्स है जिससे कि अर्थ हर ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करके रखती है। दैट इज द ग्रेविटी ऑफ अर्थ और ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। हम कंसीडर करते हैं कि हमने एक टेरेस से, एक ऊंची हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया है, यानी कि मैंने उसको फेंका नहीं है, मैंने उस पर कोई फोर्स नहीं लगाया, मैंने किसी भी तरह का कोई फोर्स उस बॉल पर नहीं एक्सर्ट किया है, या कोई भी बॉडी अगर मैं ले रही हूँ, कोई बॉक्स, कोई भी चीज, मैंने उस पर कोई फोर्स नहीं एक्सर्ट किया, मैंने जस्ट उसको इस तरह से ड्रॉप कर दिया, यानी कि मैंने सिर्फ उसको छोड़ा है। तो क्या मैंने उस पर कोई फोर्स लगाया? एक्चुअली में तो मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, बट तो वो बॉडी नीचे की तरफ, ग्राउंड की तरफ क्यों गिर रही है? क्योंकि उस पर अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, जो किसी भी बॉडी को अपने सेंटर की तरफ, या फिर हम कह सकते हैं लैंड की तरफ, ग्राउंड की तरफ, अर्थ अपनी तरफ किसी भी बॉडी को जब अट्रैक्ट करती है, ऐसी बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहलाती है। बट फ्रीली फॉलिंग बॉडी के केस में कंडीशन ये है कि उस बॉडी पर कोई भी अदर फोर्स एक्ट नहीं कर रहा होना चाहिए। अगर मैंने बॉडी को बहुत ज्यादा फोर्स लगाकर फेंका होता तो वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का केस नहीं है, क्योंकि उसमें अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ साथ मेरे मस्कुलर फोर्स जो मैंने एक्सर्ट किया है उस बॉल पर वो भी एक्ट कर रहा है। तो वो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी नहीं होगी। बट कोई भी बॉडी जो सिर्फ अर्थ के ग्रेविटी, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर फॉल कर रही है, ऐसी हर एक बॉडी फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहलाएगी। बट यूजुअली हम जो भी चीजें ड्रॉप करते हैं किसी भी हाइट से, क्या वो एक्चुअली में फ्रीली फॉलिंग बॉडी है? तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि अगर हम ध्यान से देखें तो क्या एयर का प्रेशर, विंड प्रेशर नहीं काम कर रहा होता है? क्या एयर कुछ फोर्स नहीं एक्सर्ट कर रही होती? कर तो रही होती है। यही रीजन है कि कहीं ना कहीं पेपर और बॉल, एक पेपर और स्टोन दोनों एक साथ भी नहीं फॉल करेंगे, क्योंकि वो फ्रीली फॉलिंग नहीं है। उस पर बहुत सारे सेवरल अदर फोर्सेस, जैसे एयर का प्रेशर, बहुत सारी चीजें एक्ट कर रही होती है, बहुत सारे फोर्सेस। बट फिलहाल के लिए हमें इन सभी फैक्टर्स को कंसीडर नहीं करना है। अगर एक्चुअली में कोई भी फ्रीली फॉलिंग बॉडी है जो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में गिर रही है, तो वो एक नॉन यूनिफॉर्म मोशन एग्जिबिट करेगी। क्यों? क्योंकि जब भी आप किसी बॉडी को किसी हाइट से ड्रॉप करते हो और वो फ्री फॉल करती है, तो वो बॉडी की स्पीड इंक्रीज करती जाती है। वो जैसे जैसे अर्थ की तरफ बढ़ रही है, उस बॉडी की स्पीड इंक्रीज करती है, और इंक्रीज भी हर सेकंड 9.8 मीटर की उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाती है। बॉडी की स्पीड 9.8 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से बढ़ती जाती है, यानी हर सेकेंड इतने अमाउंट से उसकी स्पीड बढ़ जाएगी, हर सेकेंड इतने अमाउंट से उसकी स्पीड में एक इंक्रीमेंट होगा। तो फ्रीली फॉलिंग बॉडी इज अ बॉडी दैट फॉल्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई भी ऐसी बॉडी जो सिर्फ और सिर्फ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के अंडर फॉल कर रही है, वो एक फ्रीली फॉलिंग बॉडी कहलाएगी। और अगर हम एक कार का एग्जांपल लें, हम मानते हैं कि एक कार एक क्राउडेड एरिया में मूव कर रही थी। हम यहाँ पर टाइम लेते हैं सेकेंड्स में, एंड यहाँ पर उसने जो भी डिस्टेंस कवर किया है मीटर्स में, हम उसको ले लेते हैं। हम मानते हैं कि फर्स्ट सेकेंड में कार ने सिर्फ और सिर्फ 5 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया था। सेकेंड में कार ने 20 मीटर्स का डिस्टेंस कवर किया। थर्ड सेकेंड में कार ने 80 मीटर्स का डिस्टेंस कवर कर लिया, एंड फोर्थ सेकेंड में कार वापस से 50 मीटर्स के डिस्टेंस पर आ गई है। तो हम यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर 15 मीटर से उसने उसका डिस्टेंस इंक्रीज किया, यहाँ पर 60 मीटर से उसका डिस्टेंस इंक्रीज किया, यहाँ पर अचानक से उसका डिस्टेंस डिक्रीज हो गया 30 मीटर से।
तो बॉडी कभी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है, कभी कम डिस्टेंस कवर कर रही है, यानी कि वो इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में अनइक्वल डिस्टेंसेस कवर कर रही है। ऐसा मोशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन होगा। अब हम स्टडी करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन के डिस्टेंस टाइम ग्राफ्स को। जैसे यूनिफॉर्म मोशन का डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन था, इसी तरह डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अ कर्व्ड लाइन। ये कर्व्ड लाइन होगा और इसके भी दो केसेस पॉसिबल है। अगर बॉडी की स्पीड इंक्रीज कर रही है तो कैसा ग्राफ होगा, अगर बॉडी की स्पीड डिक्रीज कर रही है तो कैसा ग्राफ होगा। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जब स्पीड इंक्रीज कर रही है तो ग्राफ कुछ इस तरह का होगा, इस तरह की कर्व लाइन जो कि इंक्रीज हो रही है, यानी हर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बॉडी मोर एंड मोर डिस्टेंस कवर करती जा रही है, बॉडी जो डिस्टेंस कवर कर रही है वो बढ़ता जा रहा है। तो ये केस है जब स्पीड इंक्रीज हो रही है बॉडी की। एंड दिस इज द केस व्हेन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग, यानी कार जैसे जैसे मूव कर रही है उसकी स्पीड डिक्रीज कर रही है, यानी वो हर इंटरवल ऑफ टाइम में कम और कम और कम डिस्टेंसेस को कवर कर रही है। ये वाला केस है जब स्पीड डिक्रीज कर रही है और इसके लिए कुछ इस तरह की कर्व लाइन होती है, यानी कि हर पल उसका डिस्टेंस डिक्रीज करता जा रहा है। लेकिन क्या जरूरी है नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए या तो ये या ये वाला केस पॉसिबल है? अगर बॉडी एक रैंडम मोशन कर रही है, यानी स्पीड कभी इंक्रीज हो रही है कभी डिक्रीज हो रही है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के केस में अगर हम यहाँ पर डिस्टेंस ले एंड यहाँ पर टाइम ले तो उसका ग्राफ किसी भी तरह का रैंडम ग्राफ भी हो सकता है, क्योंकि उसकी स्पीड किसी समय इंक्रीज हो रही है किसी समय डिक्रीज हो रही है, हो सकता है वो स्टॉप भी हो जाए। तो इस तरह का रैंडम ग्राफ भी नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए पॉसिबल है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, क्या एग्जांपल्स है, कैसे उसके ग्राफ्स हैं।